जय श्री राधे। हरि बोल। आइए आज फिर से हम भगवान श्री हरि के एक पावन परम भक्त का चरित्र श्रवण करेंगे। मथुरा नगरी में एक मुस्लिम समाज में एक बालक का जन्म होता है जिसका नाम है दादर रहमान। दादर रहमान के और भी कई भाई बहन हैं। उनका बड़ा कुटुंब कबीला परिवार है, समाज है। और कुटुंब कबीला परिवार में और उनके खुद के भी कई और भी भाई बहन हैं। उन सब के साथ वो पढ़ाई करने के लिए जाता है। उनके मज़हब में जो पढ़ाई पढ़ाई जाती है मदरसे में, वो विद्या अध्ययन करने पढ़ने के लिए वो अपने भाई बहनों के साथ, समाज के बच्चों के साथ में जाता है। रास्ते में एक मंदिर पड़ता है भगवान श्री राधा गोविंद का। मंदिर के दरवाजे के बाहर से ही रास्ता जाता है। उस रास्ते से रोज ही बच्चे पढ़ाई करने जाते हैं। दादर रहमान कोई पिछले जन्म का भगवान श्री कृष्ण का भक्त रहा है। इस भक्त का किसी कारणवश अब की बार इस समाज में जन्म हो जाता है। लेकिन भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच कुल उपजे रहे संत को संत। एक विपरीत समाज, विपरीत परिवार में, विपरीत कुल में इनका जन्म हो गया है। विपरीत इसलिए है कि वहां पर राधा गोविंद की भक्ति के संस्कार नहीं दिए जाते हैं, इसलिए इनका जन्म वो विपरीत परिस्थिति में ही माना जाएगा। बालक के हृदय में बचपन से ही भगवान गोविंद के प्रति गहरा लगाव है, रुचि है। इसलिए अन्य बालकों के साथ ये विद्या अध्ययन करने जाता है। रास्ते में जैसे ही मंदिर दिखता है, अन्य बालकों से ये हटकर मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ जाता है। ऊपर ही ऊपर की जो दहली है, दहली के पास वाली जो सीढ़ी है, उस पर चढ़कर ये बहुत देर तक भाव में डूब करके मंदिर में स्थित ठाकुर जी के श्री विग्रह में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करता है। बड़ा भाव विभोर होके निहार निहार करके ये दर्शन करता है। दर्शन करते समय इसकी आंखों में भाव के, कृष्ण प्रेम के अश्रुपात होने लगते हैं, आंसू भर जाते हैं। और ऐसा ये रोज ही करता है। जाते समय भी दर्शन करता है, आते समय भी दर्शन करता है। धीरे 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 कुछ समय बीतता है। इसके भाई बहन ये सब थोड़े बड़े हुए, समझदार होने लगे। तो इसके बड़े भाई ने और इसके साथ अन्य जो बालक जाते थे, उन्होंने इसको समझाया कि देखो, ये मंदिर हिंदुओं का है, काफिरों का है। इसमें हमारे भगवान नहीं रहते, इसमें काफिरों के भगवान रहते हैं। तो तुम इसका दर्शन मत किया करो। अगर तुम नहीं मानोगे तो हम पिताजी को कह देंगे, तो तुम्हारी बहुत डांट पड़ेगी, पिटाई होगी। लेकिन फिर भी ये बालक नहीं माना। दादर रहमान रोज पढ़ाई करने के लिए जाता और बीच रास्ते में मंदिर आता और ये अलग हट करके बहुत देर तक भाव में डूब करके श्याम सुंदर को निहारता रहता, दर्शन करता और फिर पढ़ने जाता। एक दिन इसके बड़े भाई ने समझाया और कहा कि देख, तू नहीं मानता है तो मैं आज पिताजी को बता ही देता हूँ। ये नहीं माना, दर्शन करना इसने बंद नहीं किया। तो बड़े भाई ने इसके पिताजी को बता दिया। जैसे ही पिताजी को पता चला, पिताजी ने इसको बुलाकर खूब सारी डांट फटकार लगाई। फिर भी ये नहीं माना। भगवान राधा गोविंद का सुमिरन करना, क्योंकि ये घर में भी रहता तो अन्य बच्चों के साथ कम खेलता, एकांत में बैठ करके ठाकुर जी के ध्यान सुमिरन में ही डूबा रहता था। तो इस चीज का पता चल गया इनके घर वालों को। अब जब इसके बड़े भाई ने बताया कि ऐसे रोज मंदिर दर्शन करता है, तो उनके समझ में आ गया है।
इसकी माँ कहने लगी है कि हमारे बेटे के ऊपर तो हिंदुओं का कोई देवता, कोई शक्ति इसके सिर पे चढ़ गई है, बैठ गई है, इसीलिए हमारा बालक मौन, गंभीर और एकांत में रहता है। देखो इसकी आंखें भी लाल रहती है, आंखों में पानी भरा रहता है, जबकि आंखों में पानी ठाकुर जी के प्रेम का पानी था। क्योंकि शास्त्रों में भक्ति के लक्षण बताए हैं कि जब भगवान की प्रेमा भक्ति हृदय में जागृत होती है तो भगवान का सुमिरन होते ही आंखों में आंसू भर जाते हैं, आंखें कुछ लालिमा को प्राप्त हो जाती है। तो इसके पिताजी ने इसको समझाया पर ये नहीं माने, तो खूब मार लगाई, खूब मार लगाई, इतनी मारपीट की कि हाथों से, लातों से मारा, फिर भी ये भक्ति करना बंद नहीं किया, मंदिर जाना बंद नहीं हुआ, तो डंडा लेकर इसको मारने लगे। एक दिन ये डंडा से मार रहे थे, गली मोहल्ला, इनके भाई बंधु, कुटुंब कबीला परिवार सबको पता चला, सबने इसको समझाया कि तुम काफिर मत बनो और ये हमारा धर्म नहीं है, हमारे धर्म में जो नियम बताए हैं उसी के अनुसार तुम चलो, नहीं तो हम तेरे को जान से मार डालेंगे। लेकिन ये माना नहीं, तो सब मिलकर के इसको मारे पीटे। पिता ने इतना मारा डंडे से मार मार के कि बालक बेहोश हो जाता है। बेहोश होकर ये जब गिर पड़ा तब सब इनके परिवार वाले, कुटुंब कबीला मोहल्ला वाले सब छोड़ करके चले गए, क्योंकि वो सब इसको खूब समझाए थे, ये नहीं समझा, तो अब इसको वो काफिर समझ चुके थे और उनका कहना और मानना ये था कि तू काफिर हो गया है, इसलिए तेरा हम मुंह भी नहीं देख सकते, तो इसलिए उसको छोड़कर चले गए। बालक बेहोश होके पड़ा है। धीरे धीरे इसको होश में आया तो देखा कि वो अकेला है। वहां से वो होश में आने के बाद उठा, उसको और भी संसार से, घर परिवार से, सबसे गहरा वैराग्य हो गया और भगवान श्याम सुंदर के चरणों में इसका जो भाव है वो और भी गंभीर हो गया, इसकी भक्ति और बढ़ गई और ये भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेकर वृंदावन चला गया। इसके परिवार वालों को भी पता चल गया कि वो यहाँ से वृंदावन चला गया है। इसके घर परिवार वाले ना ही उसको लाना चाहते हैं ना ही मिलना चाहते हैं, क्योंकि वो अब इनका नहीं रहा इनकी दृष्टि में। एक दिन दादर रहमान की माँ बाजार में किसी दूसरे को अपने बेटे की कहानी सुना रही थी। कह रही थी कि मेरा बेटा एक काफिर बन गया है, इसलिए हमने उसका त्याग कर दिया है और काफिर बनकर के वो वृंदावन में चला गया। जब देखो तब कृष्ण कृष्ण करके और कृष्ण के लिए रोता रहता है, पागल हो गया है वो। तो जब दादर रहमान की माँ किसी अन्य व्यक्ति से दादर रहमान की ये भक्ति की कहानी सुना रही थी, इस कहानी को पास में खड़े खड़े एक मथुरा के संत, एक बंगाल से आए हुए वृंदावन में रहने वाले एक बंगाली संत सुन रहे थे। ये बंगाली बाबा भगवान श्री कृष्ण के बहुत अनन्य प्रेमी भक्त थे और बहुत ही ज्ञानी थे। इन्होंने जैसे उस बालक की ये गाथा सुनी, इनके हृदय में उस बालक का दर्शन करने की गहरी जिज्ञासा जागृत हो गई और ये मनी मन सोचने लगे कि ऐसी विपरीत परिस्थिति में, विपरीत कुल में जन्म लेने के बाद भी इतनी दृढ़ और गहरी और गंभीर भक्ति, ये बालक सामान्य नहीं हो सकता। क्योंकि जो परिवार ज्ञानी है, संस्कारी है, जिस परिवार में भक्ति सत्संग होता है, ऐसे परिवारों में जन्म लेने वाले बालक भी भक्त नहीं हुआ करते हैं। लेकिन ये तो इतनी विपरीत परिस्थिति में जन्म लेकर के भी इतनी गहरी भक्ति है, तो ये भगवान का बहुत बड़ा भक्त है, तो मुझे इसका दर्शन करना चाहिए। तो संत के हृदय में दादर रहमान का दर्शन करने की तीव्र जिज्ञासा जागृत हो जाती है।
और वो जिज्ञासा लेकर वृंदावन में जाता है। वृंदावन में सब जगह दूर दूर तक उसको ढूंढने लगता है। एक दिन ढूंढते 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 जमुना जी के किनारे पर, जमुना का वो किनारा जहां पर घर नहीं है, जहां दोनों तरफ जमुना जी के दोनों तटों पर जंगल है, पेड़ पौधे हैं और गहरी लता पता है, बीच में जमुना जी की लहर बह रही है। ऐसी सुनसान एकांत शांत जगह पर ये बालक बैठा दिखाई दिया। बालक मौन, गंभीर और परम शांत मुद्रा में बैठा है और जमुना जी की तरफ एक धार देखते जा रहा है। संत जाकर इस बालक का दर्शन करते हैं। दर्शन करते ही बंगाली बाबा को, बंगाली संत को एक अद्भुत आनंद और शांति महसूस होती है। उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ, मैंने एक किसी भगवान के परम योगी, परम संत का दर्शन किया है। इनका वहां से आने का मन नहीं किया। बंगाली बाबा संत वहां बैठ जाते हैं, बालक से थोड़ी दूरी पर बैठ जाते हैं और बैठे बैठे इसको देखते, दर्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं। इतने में ही क्या होता है कि लता पता कुंज पेड़ों में से, जंगल के वृक्षों में से निकल करके एक स्त्री आती है और वो स्त्री के हाथ में थाली है और एक हाथ में जल की झारी है, लोटा है। वो स्त्री आई, थाली को भगत के सामने रखती है, जल की झारी को पास में रखती है और सामने बैठ करके बालक दादर रहमान का लाड करती है, सिर पर हाथ रखती है और बड़ी मधुर वचन बोलती है और लाड करते हुए अपने हाथों से घास तोड़ करके, रोटी का कोर तोड़ के और बालक को खिलाती है और कहती है कि बेटा खा ले, तू कितने दिनों से भूखा है, कितने दिनों से भूखा है तू, तू खाता नहीं है, आज मैं तुझे खिला के ही जाऊंगी, खा ले बेटा खा ले। वैसे भी अब तो तेरा थोड़ा ही समय बचा है, फिर तो मैं तुझे अपने साथ ही ले जाऊंगी। तो इस प्रकार से वो खिलाती है तो थोड़ी दो चार घास खाता है और फिर वो एक कटोरे में दूध लाई थी, वो दूध पिलाती है और इस प्रकार से उसको लाड दुलार करके आशीर्वाद देके फिर वो स्त्री चली जाती है। जाती जाती पीछे मुड़ के और फिर आवाज लगाकर कहती है कि बेटा आज मैं वापस आऊंगी शाम को, और अब जब मैं वापस आऊंगी तो तुझे साथ ही लेकर के जाऊंगी, तुम चिंता मत करो। ऐसे कह के वो स्त्री चली जाती है। संत बैठे बैठे देख रहे हैं। संत के देखते देखते वो स्त्री जिन वृक्षों में से आई थी उन्हीं वृक्षों में थोड़ी सी दूर जाती है और गहरे लताओं में, वृक्षों के अंदर वो जाकर के अंतर्ध्यान हो जाती है, गायब हो जाती है। संत को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो स्त्री भी कुछ सामान्य नहीं लग रही थी, कुछ अद्भुत लग रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे कोई गोपी हो भगवान की। संत उठकर आते हैं और बालक के पास आकर उसका परिचय पूछते हैं। बालक आज तक, जब से घर से आया है तब से आज तक ना ही तो किसी से बात किया है, ना किसी से मिला है, ना ही कहीं गया है। बस घर से आया तब से एक ही जगह पर बैठा है और ना कुछ प्रयास करता है, कहीं भी नहीं जाता है। बस यहाँ बैठा बैठा जमुना जी की तरफ टकटकी लगाए देखता रहता है। अंदर से भाव से वो दिव्य गोलोक धाम वृंदावन का दर्शन कर रहा है और हृदय में श्याम सुंदर की छवि समाई है। तो संत पास जाकर के परिचय पूछते हैं तो वो अति संक्षिप्त में अपना परिचय देता है, बहुत ही कम शब्दों में। पहले तो मुस्कुराता है संत की तरफ देख करके और वो भी समझ जाता है कि ये कोई साधारण संत नहीं है, ये भी ठाकुर जी के बड़े भक्त है और ज्ञानी है। तो ऐसा योग्य पात्र समझ करके बालक मुस्कुराकर संत से परिचय अपना देता है और घर छोड़ने की भी बात बताता है कि इस प्रकार से परिवार ने विरोध किया तो मैं ठाकुर जी को नहीं छोड़ सकता महाराज जी, इसलिए मैंने वृंदावन को चुना। लेकिन
बालक ने बताया कि श्री कृष्ण कितने करुणामय है, दयामय है। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है, मुझे अपनाया है। बालक अचानक से रोते हुए अति प्रसन्न मुद्रा में कहने लगा कि देखो, मैं अभी वृंदावन में हूँ। देखो श्री कृष्ण कितने सुंदर है, भगवान की गाय, ग्वाला, सखियां, दिव्य जमुना। यानी उस बालक को दिव्य वृंदावन का दर्शन हो रहा था। दिव्य वृंदावन की छवि झांकी अपने मुख से मधुर शब्दों में उसने पास में बैठे हुए महाराज जी को, संत को सुनाया। सुन करके संत समझ गए कि इसको भगवान के दिव्य झांकी के दर्शन हो रहे हैं और ये बहुत ही सिद्ध पुरुष है, इसको भगवान की प्राप्ति हो चुकी है। तो संत को बड़ी प्रसन्नता हुई। देखते देखते ही वो स्त्री शाम को वापस आ जाती है। वो बालक इतना बोल करके, संत ने एक बात पूछी कि बताओ बेटा, ये जो स्त्री आई थी ये कौन है? उसने कहा कि अरे महाराज जी, ये तो चंपा है। अब आपको पता होगा चंपा कौन है। भगवान श्री कृष्ण के कई सखियां हैं, उनमें से मुख्य 8 सखी है, अष्ट सखी। उन अष्ट सखियों में से एक सखी का नाम है चंपा। तो ये सामान्य स्त्री नहीं थी, ये भगवान श्री कृष्ण के गोलोक वृंदावन धाम से आई हुई चंपा सखी थी। भगवान चंपा सखी को भेजे थे इस भगत पर कृपा करने के लिए, इसको लेने के लिए, इसको खाना खिलाने के लिए। पहले जब चंपा सखी आई थी तो जैसे इस पृथ्वी लोक की ग्वालन स्त्रियां जो कपड़े पहनती है, ऐसे ही कपड़े उसने पहने थे। लेकिन अब वो संत जाने का मन नहीं कर रहा है। संत थोड़ी दूर जाकर के जमुना जी के किनारे पर बैठ जाते हैं और संत सोचते हैं कि देखता हूँ, देखे अब क्या क्या लीला होती है। धीरे धीरे शाम हुई, संध्या हुई और फिर वो स्त्री उन्हीं वृक्षों में से फिर निकल के आई। अब की बार उसके हाथों में कुछ नहीं था, लेकिन अब की बार उसका जो स्वरूप था, उसका जो दर्शन था, वो पहले से भी अद्भुत और विचित्र था। स्त्री तो वही थी, लेकिन पहले तो कपड़े यहाँ पृथ्वी लोक की स्त्रियां पहनती इस टाइप के कपड़े थे। अब की बार उसके जो वस्त्र है वो बिल्कुल बिल्कुल इतने सुंदर है, चमकीले हैं, इतने आकर्षक है और हवा के समान कपड़े थे उसके, एकदम पारदर्शी हवा के समान कपड़े। तो वो स्त्री आती है, अब की बार आकर के उसका हाथ पकड़ती है, हाथ पकड़ के उसको खड़ा करती है और उससे कहती है, चल अब आदेश हो गया है स्वामिनी का, अब तुम्हें राधा कृष्ण अपने पास बुला रहे हैं, चलो मैं लेके चलती हूँ। तो वो लड़का खड़ा हो जाता है, वो स्त्री उसका हाथ पकड़ती है और जमुना जी के किनारे 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 आगे आगे वो चल रही है, पीछे पीछे वो बालक चल रहा है, दादर रहमान। और संत बैठे बैठे देख रहे थे। संत ये छवि देख के खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो स्त्री और उसके वस्त्र इस लोक के बिल्कुल भी नहीं थे। संत देखते रहे, कुछ बोल ही नहीं पाए, इतनी अद्भुत स्थिति थी। देखते देखते थोड़ी दूर जमुना जी के किनारे चलते चलते वो स्त्री और दादर रहमान भगत दोनों ही बिजली के समान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो दिव्य थी। इसका भी इसका भी दादर रहमान भगत का भी शरीर भक्ति से दिव्य हो जाता है, चिन्मय हो जाता है। शास्त्रों में ऐसी अनेक कथाएं आती है, अनेक महापुरुषों की, जो इस पृथ्वी लोक से शरीर सहित अंतर्ध्यान हुए, गायब हुए। क्यों? क्योंकि उनका शरीर, ये जो पंचभौतिक शरीर है, ये दिव्य रूप में बदल जाता है, चिन्मय हो जाता है। इस प्रकार से वो भगवान के गोलोक वृंदावन धाम को प्राप्त होता है। संत को इतना आश्चर्य हुआ, संत महाराज की भक्ति भी कई गुना बढ़ जाती है, उन भाव विभोर हो जाते हैं और वो तुरंत वापस आते हैं। ये घटना आज के 70 वर्ष पहले की है और 70 वर्ष पहले से ही एक पत्रिका निकलना चालू हो गई थी, जिसमें आध्यात्मिक कथाएं, ज्ञान निकाला जाता था। पत्रिका का नाम है कल्याण। उस संत महाराज ने
ये घटना सुनाई और ये कथा कल्याण पत्रिका में निकलवाई। लाखों लाखों भक्तों ने इस कथा को सुना, पढ़ा और इस कथा से उन्होंने भी भगवान के प्रति भाव प्राप्त किया। तो ये थी भक्त दादर रहमान की कथा। हम लोग भगवान हमको कितना अच्छा परिवार, कितना अच्छे कुल में जन्म देता है, कितनी भक्ति की सामग्री हमारे आसपास है, फिर भी हम भक्ति नहीं कर पाते हैं। दादर रहमान भक्त धन्य है। इतनी विपरीत परिस्थितियों में जन्म लेकर के भी और इतनी कठिनाइयां सह करके भी उन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा। अंत में उनको प्रभु के नित्य गोलोक वृंदावन धाम की प्राप्ति हुई। वो भगवान का परम सखा और सखी का रूप उसने प्राप्त किया। जय श्री राधे, हरि बोल।